मित्रों, हम सभी आजादी के 75 साल बाद आजादी के अमृत महोत्सव को सांस्कृतिक आजादी की शुरुआत के रूप में पूरे देश में घर घर तिरंगा लगाकर मना रहे हैं। इसकी घोषणा के बाद से ही यथासंभव मैंने अपने सभी मित्रों व संबंधियों को तिरंगा दिया। वे मेरे पास भी मेरे कई मित्रों ने व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तिरंगा भिजवाया। तिरंगा के प्रति इतना उत्साह, इतनी अगाध श्रद्धा देखकर मैं गदगद हूं। हर घर तिरंगा यात्रा को उत्सव में बदल देने पर आपके मित्र तरुण राठी की ओर से आप सभी का आभार, आपका अभिनंदन। भारत में पहला झंडा 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था। इस झंडे में हरा, पीला और लाल रंग की पट्टियां थी और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके साथ ही इसमें 8 कमल के फूल, चांद, सूरज भी बने थे। भारत का पहला झंडा बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सका। 1907 में मैडम कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों को भारत से निर्वासित कर दिया गया था और तब उन्होंने पेरिस में भारत का नया संशोधित झंडा फहराया था। ये झंडा भी देखने में पहले जैसे ही काफी हद तक था, लेकिन इसमें केसरिया, पीला और हरे रंग की पट्टियां तो थी ही, बीच में वंदे मातरम लिखा था, वहीं इसमें चांद और सूरज के सितारे बने थे। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में तेजी के साथ ही भारत को अपना नया झंडा भी मिलता रहा। 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया झंडा फहराया। इस झंडे में लाल और हरे रंग की पट्टियां थी। इसके साथ ही इसमें सप्तऋषि को दर्शाते 7 तारे, अर्धचंद्र और सितारे थे। बाई साइड के कोने में इस झंडे में यूनियन जैक भी था। 1921 में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेशन में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को भारत का चौथा झंडा दिया था। गांधी जी ने इसमें कुछ संशोधन करवाया। संशोधन के बाद इसमें सफेद, हरे और लाल रंग की पट्टियां थी। वहीं देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में चरखा भी रखा गया था। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर बदला गया। इस झंडे में केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी। हालांकि चरखा इस बार भी केंद्र में ही था। उस समय इस झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपना लिया था। 1931 में बना झंडा आज के वर्तमान भारतीय तिरंगे से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के कुछ दिन पहले विशेष रूप से गठित संविधान सभा ने निर्णय लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को उपयुक्त संशोधनों के साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाना चाहिए, ताकि इसे सभी दलों और समुदाय के लिए स्वीकार्य बनाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन चरखे को अशोक चक्र से बदलना था। इस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 1916 में मछलीपट्टनम के पिंगली वेंकैया जी द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता श्री वेंकैया जी का 1963 में निधन हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत 2009 में एक डाक टिकट निकालकर उनको सम्मानित किया गया। 2014 में उनका नाम भारत रत्न के लिए भी प्रस्तावित किया गया था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार तिरंगे के महत्व को कुछ इस प्रकार बताया है। भगवा रंग साहस का संकेत देता है, जबकि सफेद रंग सत्य व शांति के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग उन सभी पौधों को दर्शाता है जो मनुष्य को जीवन देते हैं।
केंद्र में अशोक चक्र धर्म के नियम का चक्र है। अशोक चक्र गतिशीलता का भी प्रतिनिधित्व करता है। गति में ही जीवन है, व ठहराव में मृत्यु। तिरंगे के तीनों रंग भारत में धार्मिक विविधता को भी दर्शाते हैं, क्योंकि हमारा देश विविधता में एकता का देश है, जिसमें हिंदू धर्म के लिए केसरिया, इस्लाम के लिए हरा, जैन धर्म और ईसाई धर्म के लिए सफेद और बौद्ध धर्म के लिए पहिया यानी कि चक्र है। सभी धर्मों का सम्मान करने वाले भारत को विश्व गुरु बनाने तक तिरंगा यात्रा इसी तरह चलती रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं और इसके लिए आप सभी देशवासियों का इसी तरह सहयोग चाहता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।